उत्तराखंड में भू कानून में संशोधन की संभावना को देखते हुए अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए भू कानून में संशोधन के लिए 23 संस्तुतियां की हैं। कमेटी की रिपोर्ट पर जब सीएम ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर व्यापक जनहित और प्रदेश हित में भू कानून में संशोधन करेगी। लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून की आवश्यकता और जरूरत लगातार इस पर चर्चा होती रही है और पिछले साल मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब ये दायित्व मुझे मिला, जिम्मेदारी मिली, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, अनेकों संगठनों के लोग जो उत्तराखंड के बारे में चिंता करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी यहाँ पर ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है, वो मिसयूज न हो। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। उनको जो है जो जिस उपयोग के लिए ज़मीनें जाती हैं उसका उपयोग नहीं होता है, इसलिए उसमें कुछ जो ज़रूरी संशोधन है, उन जरूरी संशोधनों को हम लागू करेंगे और जल्दी हम इस पर चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ की ज़मीनें सुरक्षित रहें। जल जंगल और ज़मीन तीनों पर जो है हमारा पूरा अधिकार है, उस दिशा में हम सख्ती से काम करेंगे। गौरतलब है कि जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद धामी ने भू कानून के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, पूर्व IAS अधिकारी अरुण ढोंडियाल और DS गरबाल के अलावा समिति में पदेन सदस्य सचिव के रूप में हाल तक सचिव राजस्व का कार्यभार संभाल रहे दीपेंद्र कुमार चौधरी बतौर सदस्य शामिल थे। राज्य के हितधारियों, विभिन्न संगठनों, संस्थानों के सुझाव आमंत्रित कर गहन विचार विमर्श करने के बाद करीब 80 पन्नों की अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए समिति ने सभी जिलाधिकारियों से प्रदेश में अब तक भूमि क्रय के लिए दी गई स्वीकृतियों के विवरण मांगे थे और इसका परीक्षण किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।